हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज संजय। फिर से एक नई वीडियो। आज है 26 मई के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश ने इथोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शंस हैं, ए चीन, बी अमेरिका, सी जापान, डी रूस। क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूं मैं एक बार। किस देश ने इथोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन है चीन, अमेरिका, जापान, रूस। इसका जो राइट आंसर है वो आप लोग बताइए, फिर मैं बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है अमेरिका। क्या है? अमेरिका राइट आंसर है। अमेरिका ने इथोपिया और इरिट्रिया के जो अधिकारी हैं उन पर वीजा प्रतिबंध लगाया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले बता देता हूँ थोड़ा इथोपिया और इरिट्रिया के बारे में। ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के एक पार्ट की कंट्री हैं ये दोनों। साथ ही साथ इन दोनों कंट्रियों में पहले बहुत सारे आपसी मतभेद रहते थे, आपसी दुश्मनी रहती थी। फिर इथोपिया के जो नए प्रधानमंत्री बने जिनका नाम है अभी अहमद अली, उनकी वजह से ही इस देश में शांति आई इन दोनों देशों में। और जिसके कारण उनको, अभी अहमद अली को 2020 का नोबेल प्राइज मिला भी। शांति नोबेल शांति पीस प्राइज मिला था उनको। तो चलिए अब अमेरिका के बारे में आप लोगों को पता है। अमेरिका, ये इसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। और इसके जो अभी हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं वो बने हैं जो बाइडन। अमेरिका ने ही इथोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड की बात करते हैं। कोरोना वायरस की वजह से केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडरों को कितने रुपए की मदद देने का फैसला किया है। अभी सभी को पता है कि अपने देश में कोरोना के चक्कर में बहुत ज़्यादा क्षति हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो इसके वजह से बहुत लोगों के काम धंधे और सारी चीज़ें ठप पड़ी हैं। बिल्कुल भी इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने जो ट्रांसजेंडर यूनियन है उनको हर महीने कितने रुपए देने का वादा किया है। ऑप्शन है 3,000, 1,500, 2,000, 2,500। तो बहुत ज़्यादा सीरियस दिक्कत है अपने देश में। सब लोग प्रे करिए कि जल्दी से जल्दी कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है 1,500 रुपीज़। कितना? 1,500 रुपीज़ पर मंथ। कितना देगी? 1,500 रुपये पर मंथ देगी सरकार ट्रांसजेंडर यूनियन को, ट्रांसजेंडर के जो भी लोग हैं उनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। मेघालय के किस प्रमुख खासी गीतकार का निधन हो गया है। ये जो एक गीतकार थे कहाँ के? मेघालय के। उनका निधन हो गया है तो उनके बारे में बताना है आप लोगों को। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। ऑप्शंस क्या हैं? करण खेर, अभिनव सिंह, सुमित पाल, राणा खरकोंगोर। इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है क्वेश्चन आंसर डी, राणा खरकोंगोर। ये क्या थे? ये एक खासी गीतकार थे। साथ ही साथ बता देता हूँ ये एक फिल्मकार भी थे, फिल्म निर्देशक भी थे। तो ये बहुत इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आ सकता है। ये एक निर्देशक भी थे और फिल्मकार भी थे। अब बात कर लेते हैं मेघालय की। तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री, वहाँ के सॉरी चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड कॉनराड संगमा। और जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो कौन है? सत्यपाल मलक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सॉरी, अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, पहली बार लैब में कृत्रिम मिनी हार्ट किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। देखो बहुत सारी चीज़, साइंस बहुत आगे सब चीज़ डेवलप कर रही है। तो ये अभी हाल ही में एक मिनी हार्ट बनाया है, वो भी आर्टिफिशियल, कृत्रिम मतलब जो मैन मेड बना गया है। वो किस देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है? ऑप्शन है फ्रांस, जापान, रूस, ऑस्ट्रिया। तो ये किस देश के वैज्ञानिकों ने इसको विकसित किया है मिनी हार्ट को? तो वो भी लैब में। तो इसका जो आंसर है, राइट आंसर है वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया। क्या है? ऑस्ट्रिया। बात कर लेते हैं ऑस्ट्रिया की। तो ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वो है वियना। और इसकी जो करेंसी है वो है यूरो। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो अलेक्जेंडर बेंडर बैलन। कौन है? अलेक्जेंडर बेंडर बैलन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, कोलिनेट मकासो को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? अभी हाल ही में कोलिनेट मकासो ये प्रधानमंत्री बने हैं। ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आपके ऑप्शन है आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, कांगो।
तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? कोलनेट मकासो। क्या नाम है? कोलनेट मकासो, ये बने हैं। आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? राइट आंसर है आपका कोंगो। क्या है? कोंगो गणराज्य। कोंगो गणराज्य के ये प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस जो ये किस में पड़ता है? ये अफ्रीकन महाद्वीप में है कोंगो। तो इसकी जो कैपिटल है वो ब्राज़ील है, और इसकी जो करेंसी है वो कोंगोलीज फ्रैंक है, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं डेनिस ससो नगुएसो। कौन है? डेनिस ससो नगुएसो। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। तो ये है क्वेश्चन, ऐना तूफान किस महासागर में उठा है? ये बताया गया है 2021 में। ऐना तूफान है ये किस महासागर में उठा है? तो आपके ऑप्शन है इंडियन ओशियन महासागर, पैसिफिक महासागर, अटलांटिक महासागर, या इनमें से कोई नहीं। ऐना, ये तूफान का नाम है ऐना। तो ये किस महासागर में उठा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर। ये भी सब दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा महासागर है। पहला कौन सा है? पहला है प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत या पैसिफिक महासागर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में विश्व कछुआ दिवस मनाया गया है। इसकी करेक्ट डेट बतानी है आपको, कब मनाया गया है। तो ऑप्शन है 21 मई, 23 मई, 24 मई और 16 मई। तो ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 23 मई को। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है? 23 मई को, 23 मई को। अभी हमने कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी मनाया था। वो कब मनाया था? वो मनाया था हमने 22 मई को। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया था? 22 मई को। साथ ही साथ मैं बता देता हूँ, अभी एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यावरण वृद्ध व्यक्ति का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? सुंदरलाल बोहगड़ा जी। सुंदरलाल बोहगड़ा, इनको किस नाम से और जाना था? ये चिपको आंदोलन में बहुत ही सक्रिय थे। इन्हीं की वजह से ये चिपको आंदोलन सफल हुआ था। चिपको आंदोलन क्या था? कि पेड़ों से चिपकना, पेड़ों को बचाना। ये कहाँ से शुरुआत हुई थी? ये राजस्थान से शुरुआत हुई। सुंदरलाल बोहगड़ा उत्तराखंड से थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट। एट की तरफ बढ़ते हैं। तो एट क्वेश्चन नंबर है हमारा, माउंट नायरागोगो ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना घटी है। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये देखो, एक ये ज्वालामुखी है माउंट नायरागोगो ज्वालामुखी, इसमें विस्फोट हुआ है अभी। ये किस देश में है ज्वालामुखी? ये ज्वालामुखी बताया गया कि किस देश में ये ज्वालामुखी स्थित है। माउंट नायरागोगो ज्वालामुखी। तो आपके ऑप्शन है इंडोनेशिया, चीन, कांगो, जापान। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है कांगो गणराज्य। कहाँ पे उठा है ये? कांगो गणराज्य में विस्फोट हुआ है। किसमें? माउंट नायरागोगो ज्वालामुखी में। कांगो के बारे में अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, फिर भी बता देता हूँ। कांगो क्या है? एक अफ्रीकन कंट्रीज है, अफ्रीकन महाद्वीप की कंट्री है, जिसकी जो कैपिटल है वो ब्राजील है, और जो वहाँ की करेंसी है वो कोंगोलीज फ्रैंक है, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो डेनिस सासोडू नगुएसो हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। गूगल ने अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर किस शहर में खोला है? देखिए, फिजिकल रिटेल स्टोर आप लोग समझ रहे हो कि आप सामने से ही उसको, आप वर्चुअली कहीं से भी उस पर चीज़ें ले सकते हैं। वो कहाँ पे उन्होंने खोला है? तो ये जो आपके ऑप्शन है, न्यूयॉर्क, पेरिस, दिल्ली और लंदन। क्या है ऑप्शन? न्यूयॉर्क, पेरिस, दिल्ली, लंदन। पहले तो बता देते हैं, ये गूगल का जो ऐप है, इस पे क्या है, गूगल ग्राहक द्वारा बनाए गए उत्पादों के विस्तृत चयन को ब्राउज करने और खरीदने में सक्षम होंगे, जिसमें पिक्सल फ़ोन से लेकर नेट उत्पाद, बिट डिवाइस से लेकर पिक्सल बुक्स शामिल होंगे। सारी चीज़ इसमें होंगी। आप कुछ भी यहाँ से खरीद सकते हैं, वो इन्होंने स्टोर। अब इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहने वाला है? इसका जो राइट आंसर है वो है ए, न्यूयॉर्क। कौन सा है? न्यूयॉर्क। सॉरी, वो दिख गया होगा आप लोगों को। राइट आंसर है इसका न्यूयॉर्क, ए। अब बता देते हैं थोड़ा गूगल के बारे में। गूगल के बारे में आपको पता है, गूगल एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और गूगल के जो करंट सीईओ हैं वो सुंदर पिचाई हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं।
और गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है, आप लोगों को पता ही है। स्थापना कब हुई? स्थापना हुई 4 सितंबर 1998। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो है कैलिफोर्निया, यूएसए में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत और किस देश में कृषि सहयोग के लिए 3 साल के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इंडिया और दूसरे किस देश में एग्रीकल्चरल एग्रीमेंट के लिए 3 इयर्स के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो आपके ऑप्शन हैं नेपाल, इजराइल, श्रीलंका और अमेरिका। आपको राइट आंसर बताना है कि इंडिया और किसी दूसरे देश में कृषि के कार्यक्रम पर 3 साल का हस्ताक्षर हुए हैं, सहयोग के लिए हस्ताक्षर हुए हैं, एक एग्रीमेंट हुआ है। तो ऑप्शन है नेपाल, इजराइल, श्रीलंका और अमेरिका। राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर है वो है इजराइल। क्या है? इजराइल। इजराइल के बारे में थोड़ा पता कर लीजिए। इजराइल की जो कैपिटल है वो जेरूसलम है, और इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और यहाँ की जो करेंसी है वो है शकील। क्या है? शकील। चलिए, अभी हाल ही में इजराइल में आपने सुना होगा गाजा पट्टी में जो अभी दंगे चल रहे हैं हमास ग्रुप की तरफ से, वो सब भी इजराइल में ही हो रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वस्तुतः विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की है। ये कौन सी अध्यक्षता है जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी वर्चुअल तरीके से पूरे विश्व से जुड़े हुए हैं? ये स्वास्थ्य हेल्थ मीटिंग है एक। तो ये कौन सी मीटिंग है? ऑप्शन है 65, 39, 74, 79। इसका जो राइट आंसर है वो है 74, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ये जो है वो 74th मीटिंग है, 74वीं सभा है ये, हेल्थ के ऊपर, स्वास्थ्य विभाग के ऊपर पूरे विश्व से। तो केंद्रीय मंत्री आप लोग जानते हो ये हैं माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो कल के वीडियो का क्वेश्चन था लास्ट वाला, उसके बारे में बात करेंगे, उसका आंसर आज देंगे। तो चलिए कल के क्वेश्चन को देखते हैं। जो 25 मई थी, 25 मई का जो कल का क्वेश्चन था वो था नेहरू तिब्बत चीन नामक पुस्तक किसने लॉन्च की थी? कुछ लोगों ने आंसर दिया था, सही आंसर था, आपके ऑप्शन थे आनंद शर्मा, अवतार सिंह भसीन, नरेंद्र बन्ना और राजेंद्र सिंह। तो इसका जो राइट आंसर था वो था अवतार सिंह भसीन। वो कुछ लोगों ने अच्छे से लिखा, अच्छे से आंसर दिया। तो चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आज का जो वीडियो का क्वेश्चन है वो है किस राज्य सरकार ने लोगों को पेड़ लगाने के लिए पुरस्कृत करने की योजना शुरू की है? देखो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिस भी राज्य सरकार ने की उसका आपको ऑप्शन दे रखा है, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश। इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। पर ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिस भी गवर्नमेंट ने, जिस भी राज्य सरकार ने किया है कि पेड़ों को लगाने के लिए पुरस्कृत करने की योजना शुरू की। इससे क्या है, एक तो लोग पेड़ अधिक से अधिक लगाएंगे, ऊपर से उनको इनाम भी मिलेगा। तो ये अच्छी बात है जिस भी राज्य सरकार ने की, उसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। वीडियो अच्छा लगे हो तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो भी पढ़ते हो, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, और लाइक करें, और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। घर पे रहें, बाहर ना जाएं अननेसेसरी, और अपना ख्याल रखें।